नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेरे चैनल पर एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सर इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड जो होता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अलग अलग मोल्ड आते हैं या फिर हम मोल्ड के साइज जो है, पार्ट के साइज वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। छोटा पार्ट होता है, फिर बड़ा पार्ट होता है। तो इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर है वो हम कैसे डिसाइड करें। और सच कहूं तो हर एक ऑपरेटर, मोल्ड सेटर या इंजीनियर के मन में ये क्वेश्चन रहता ही है कि हम इंजेक्शन स्पीड है और प्रेशर है उसे पार्ट को देख के कैसे डिसाइड करें कि हमें कितना रखना है। तो इसमें क्या क्या टर्म आएंगे हमारे, इंजेक्शन स्पीड आएगा, इंजेक्शन का प्रेशर आएगा, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन स्पीड क्या होता है। तो अगर हमें पता करना है इंजेक्शन स्पीड क्या है, तो इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए कि हमारा जो मेल्ट मटेरियल है वो कितनी जल्दी हम मोल्ड में डालते हैं, यानी कि अपनी कैविटी को फिल करते हैं कितनी जल्दी, वो हमारा इंजेक्शन स्पीड हो जाएगा। अभी प्लास्टिक की जो कैविटी है वो मेल्ट मटेरियल कितनी जल्दी हम प्लास्टिक की कैविटी को फिल करते हैं, उससे हमारा डिपेंड होता है हमारा इंजेक्शन का स्पीड। अभी हाई स्पीड कब रखना है और लो स्पीड कब रखना है, इसके ऊपर हम बात करें तो हमारा अगर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही थिन है और उसका फ्लो लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, और उसके बाद अगर देखा जाए पार्ट बहुत छोटा और डिटेल्ड है, मतलब उसमें बहुत सारे रिब्स बने हुए हैं और उसको रिब्स को फिल करना है, एंड फिलिंग पॉइंट जो है वो मतलब हमें फिल करने में इशू आ रहा है, तो जनरली हाई स्पीड यूज करते हैं। जैसे कि फूड कंटेनर्स हो गए या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो रिब्स वाले पार्ट होते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट होते हैं, इन सबों के ऊपर। लेकिन हमें यह भी साथ में ध्यान में रखना है कि इंजेक्शन का स्पीड जो है हम बहुत ज्यादा रख देंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा बर्न मार्क आता है, फ्लैशेज आएंगे, उसके बाद एयर ट्रैप होगी, जेटिंग मार्क आएगा। इसलिए स्पीड जो है हमेशा हमें बैलेंस में रखना है। तो ये हो गया हमारा इंजेक्शन स्पीड जो है हाई कब यूज करना है। अभी लो कब यूज करना है, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो थिक है, मतलब वॉल थिकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके बाद उसका जो साइज है, साइज बहुत बड़ा है और पार्ट के ऊपर फिनिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट जो है पार्ट्स की वो बहुत ज्यादा है, मतलब विजुअल डिफेक्ट ना हो, विजुअल ओके दिखना चाहिए पार्ट। जो मटेरियल है आपका वो हीट सेंसिटिव है, तो हमें स्पीड जो है वो लो यूज करना है, या लो मीडियम स्पीड यूज की जगह हम कर सकते हैं। एग्जांपल इलेक्ट्रिकल की जो हाउसिंग्स होती हैं, आप देखते होंगे आपके घरों में जो स्विचेस बने होते हैं उनका जो बॉक्स होता है उसके लिए इंडस्ट्रियल कंपोनेंट या फिर कोई भी थिक प्लास्टिक ब्लॉक्स जो होती हैं उनको हम लो स्पीड से भरते हैं। अभी लो स्पीड में बेनिफिट क्या होता है, बर्न मार्क नहीं आएगा, एयर जो है इजिली स्केप हो जाएगी, वो ट्रैप नहीं होगी। और लेकिन इसमें जो उसका दुष्परिणाम बोले या फिर जो उसका नोज हो गया कि हमें क्या नुकसान हो सकता है उससे, वो नुकसान ये होगा कि हमारी स्पीड बहुत ही हमने लो रख दिया तो हमारा जो है शॉर्ट मोल्ड आ सकता है रनिंग। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है। इंजेक्शन प्रेशर को समझाने के लिए स्पीड का जैसे मैंने समझाया कि कितनी जल्दी हमें अपनी कैविटी में मटेरियल को, मेल्ट मटेरियल को भरना है, तो वो इंजेक्शन स्पीड हो गया। इंजेक्शन प्रेशर के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि कैविटी के अंदर हम कितने फोर्स के साथ मटेरियल को फिल कर रहे हैं उसको हम इंजेक्शन प्रेशर के रूप में लेंगे। अभी आप सिंपल लैंग्वेज आप देखो, आप ब्रश करते हो, टूथपेस्ट को हम प्रेस करते हैं अपने ब्रश पे लेने के लिए, पेस्ट बाहर आने के लिए, तो एक तरीके से हम उसको फोर्स लगा रहे तो पेस्ट बाहर आता है। सेम वही हुआ कि हम क्या फोर्स लगा के हम मटेरियल को फिल करते हैं कैविटी में, वो इंजेक्शन प्रेशर हो गया। अभी इंजेक्शन प्रेशर हाई कब होना चाहिए, हाई कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट को प्रेशर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मतलब प्रोडक्ट का जो वॉल है वो बहुत ज्यादा थिन है, गेट साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा रखा हुआ है आपके मोल्ड में, फ्लो लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब गेट जहां से लेके और पार्ट जहां भरना है वहां तक का फ्लो लेंथ बहुत ज्यादा है, मटेरियल जो है वो विस्कस है और मोल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपको हाई प्रेशर की जरूरत होगी। थिन वॉल कंटेनर्स आप देख सकते हो, लॉन्ग फ्लो प्रोडक्ट, पार्ट बहुत लंबा है आपके गेट पॉइंट से, पार्ट का एंड पॉइंट बहुत बड़ा है, तो आप करोगे। फिर हम डिसाइड करेंगे प्रेशर को लो कब रखना है। अगर प्रोडक्ट का थिक है, मतलब उसको थिकनेस जो है प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा है, गेट साइज बहुत बड़ा है हमारा, इन कंडीशंस में हम जो प्रेशर होगा उसको
लो रखेंगे। इसके लिए सिंपल बकेट का पार्ट्स देख सकते हैं आप, हाउसिंग्स जो होती हैं वो देख सकते हैं। प्रेशर और स्पीड को डिसाइड करने के 5 फैक्टर्स भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो फैक्टर नंबर 1 है वॉल थिकनेस। अभी इसके लिए मैंने पार्ट लाया है एग्जाम्पल के रूप में। अभी यहाँ पे आपके सामने एक पार्ट है, अभी इसकी जो थिकनेस है कुछ 4 mm के करीब है ये थिकनेस। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, हमें डिसाइड करना, हमारा ये पार्ट का थिकनेस जो है वो ज्यादा है, तो हमें क्या चाहिए, हाई स्पीड और हाई प्रेशर चाहिए। वॉल थिकनेस जो है हमारा, अगर थिक वॉल प्रोडक्ट है तो फिर हमें मीडियम स्पीड और मीडियम प्रेशर चाहिए। फ्लो फैक्टर नंबर 2 जो मैंने बोला आपको, फ्लो लेंथ, जितना लंबा फ्लो होगा पार्ट को भरने के लिए उतना ही प्रेशर और स्पीड जो है आपको रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और जितना छोटा होगा रिक्वायरमेंट उतनी कम रहेगी। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्यों, क्योंकि हमको लास्ट फिलिंग तक पार्ट को भरना होगा। उसके बाद हम आते हैं गेट साइज। अगर गेट साइज छोटा है तो प्रेशर हाई लगेगा, गेट साइज बड़ा है, गेट साइज इन द सेंस ये गेट आप देख रहे हैं, ये गेट साइज जो है अगर ये बड़ा है तो प्रेशर कम होगा, छोटा है तो हमें ऑब्वियस प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। मटेरियल टाइप, अगर हमारा मटेरियल जो है उसका फ्लो बिहेवियर कैसा है, एमएफआई अगर ठीक ठाक है तो हम नॉमिनल स्पीड प्रेशर रख सकते, अगर हमारा एमएफआई कम है तो हमें पार्ट भरने के लिए स्पीड प्रेशर को बढ़ाना होगा। उसके बाद हम आते हैं मोल्ड डिजाइन। मोल्ड डिजाइन हमारा लास्ट फैक्टर है। अगर मोल्ड में रनर साइज जो है बहुत छोटा रख दिया है, गेट टाइप छोटा है, वेंट का कुछ इशू है तो आप स्पीड प्रेशर कम रखोगे, नंबर ऑफ कैविटीज है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्पीड प्रेशर के ऊपर। अभी प्रैक्टिकल मेथड जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसके लिए अगर हम देखें, स्टेप 1 इंजेक्शन स्पीड को मीडियम रखेंगे अपन, उसके बाद हम प्रेशर को सेफ रेंज में रखेंगे। आप अभी ये पार्ट है हमारा, इसका थिकनेस देखिए आप बहुत ज्यादा है, तो इसको हम मीडियम रेंज 40 या 45 बार और वही 40 या 50 स्पीड हम mm पर सेकेंड रख के पार्ट को फिल कर रहे हैं। साथ में हम मैंने दूसरा एक कंपोनेंट लाया, भी आप ये देखिए इसका गेट जो है एक साइड में है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्स, ढेर सारी रिप्स हैं, तो इनको फिलिंग के लिए हमें स्पीड की जरूरत होगी, तो यहाँ पे हम स्पीड प्रेशर बढ़ा के इस पार्ट को फिल करेंगे। अगर कैविटी फिल नहीं हो रही है पहले से स्पीड, तो फिर हम स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, फिर भी फिल नहीं हो रही है तो प्रेशर को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। हम अचानक से बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे इफेक्ट दिखेंगे, तो हम फिर कंफ्यूज होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब पार्ट कंप्लीटली फिल हो जाए उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और वहां पे हम होल्डिंग प्रेशर देंगे ताकि उसके ऊपर श्रिंकेज और बाकी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। अभी ये सब सेटिंग करने में हमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि जो नए ऑपरेटर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं, पार्ट फिल नहीं हो रहा तुरंत स्पीड बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन ये गलत अप्रोच है। हमें करना क्या चाहिए, हमें रूट कॉज देखना चाहिए कि प्रॉब्लम स्पीड में आ रहा है, प्रॉब्लम प्रेशर में आ रहा है, या हमारा बैरल का टेम्परेचर ही कम पड़ रहा है, या फिर गेट साइज जो है बहुत कम है, या फिर गेट ब्लॉक हो रखा है। तो हमें ये सारे जो इफेक्ट्स हैं इनको देखना पड़ेगा, उनका इफेक्ट आ रहा है क्या, तो फिर हमें सॉल्व करना, हमें सीधा स्पीड प्रेशर को नहीं छेड़ना है। तो दोस्तों आज की हमने समझा कि हमारा स्पीड और प्रेशर जो है पार्ट को फिल करने के लिए वो कैसे डिसाइड करते हैं। स्पीड, इंजेक्शन स्पीड क्या होता है, इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है, हाई स्पीड कब यूज करना है, लो स्पीड कब यूज करना है, और वैसे ही हाई और लो प्रेशर कब यूज करना है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में इसका कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, ये आपको ग्रेजुअली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आएगा कंपोनेंट को देख के। बट यही ध्यान में रखना है कि पार्ट को फिल करने के लिए हमेशा आप एवरेज स्पीड प्रेशर रखिए, और उसको बाद आपको जैसा जरूरत पड़े, आपको पार्ट फिल होने में इशू हो रहा है थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, और बाद में आप होल्डिंग बढ़ा के पार्ट को पैक कर सकते हैं ताकि आपका श्रिंकेज और बाकी चीज ना आए। अभी आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, हैप्पी मोल्डिंग।